मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे दिल्ली के विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे संविदा पर, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण। वह दिल्ली में चयनित तो हो गए, लेकिन वह पढ़ाने नहीं जाते थे। वह विशुद्ध रूप से राजनीति करते थे। जितने वामपंथी दल हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी का मीटिंग हो, चाहे वह तथाकथित बहुजन का मीटिंग हो, यह वामपंथी जो घोर मोदी और योगी विरोधी या आरएसएस विरोधी जो दल है और जाति के नाम पे जो मनुवादी कह के और जो पूरा गैंग चलाता है, उस गैंग के एक सक्रिय मेंबर थे। अब होता यह है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए गए। आपको रिजर्वेशन में आपको फ़ायदा देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना दिया। अब आप एक भी दिन अपना नौकरी नहीं करेंगे। आप 24 घंटा अपना यूट्यूब चलाएंगे, अपना फेसबुक चलाएंगे, सरकार को गरियाएंगे, सब कुछ करेंगे, देश के कोने कोने में घूम के सरकार के विरोध में अभियान चलाएंगे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। यह देखते पहले एक बार, 2 बार, 3 बार इनको दिल्ली विश्वविद्यालय अल्टीमेटम देता है। अल्टीमेटम देने के बाद भी यह पहुंचते नहीं हैं। यह अब सरकार विरोधी गैंग के इतने बड़े सरगना अपने आप को समझते हैं कि यह देश के कोने कोने में घूम के और देश बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। सरकार इनको सैलरी भी दे, इनको पद पर भी रखे, और यह जो और देश के बाकी सारे काम करेंगे। विशुद्ध नेतागिरी करेंगे, विशुद्ध दलगत राजनीति करेंगे अपने जाति का। और अब चूंकि एक इनके कहने का मतलब कि इन्होंने एक दलित से शादी कर लिया, तो अब इतने बड़े या नंबरदार हो गए, इतने बड़े झंडादार हो गए कि यह कुछ भी करें, इनको बोलने का और कहने का अधिकार मिल जाता है। अब अंदाजा लगाइए। इसके लिए जब यह लास्ट में जब दिल्ली विश्वविद्यालय कई बार इनको आगाह किया कि भैया आप दिल्ली विश्वविद्यालय से जो सैलरी पाते हैं, सैलरी लेते हैं, वह सैलरी आम गरीब का सैलरी है। उसके बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। आपका काम है नेतागिरी करना हो तो त्यागपत्र दे दीजिए, जाके विशुद्ध रूप से राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से सैलरी पाना है, आपको लाखों की संख्या में इनकी सैलरी थी, वह सैलरी पाना हो तो आपको आके यहाँ अपना काम करना पड़ेगा, बाकी कुछ छोड़ के और बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हम आपको दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है कि हम आपको पढ़ाने के लिए नियुक्त किए हैं, नेतागिरी करने के लिए नहीं। और इसी तरह से करते करते अंतिम में थक हार के दिल्ली विश्वविद्यालय इनको पदच्युत कर देता है, इनको निलंबित कर देता है। इनके लगातार क्रियाकलापों के वजह से, अनुपस्थित रहने के वजह से, लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर रहने के वजह से, एक भी अटेंडेंस इनकी बहुत माइनस में होने की वजह से इनको दिल्ली विश्वविद्यालय निकाल देता है। अब पूरे जितने ये वामपंथी गिरोह हैं, ट्विटर से लेके और यूट्यूब और फेसबुक से लेके पूरे देश में नैरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं। क्या नैरेटिव भैया? कि देखो, एक पिछड़े को दिल्ली विश्वविद्यालय में मोदी विरोध करने के वजह से इनको विश्वविद्यालय से निकाला जा रहा है। यही इन वामपंथियों का काम है। यही यह लेफ्ट लिबरल का जो असली दोगला एजेंडा है, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इसको समझिए। जब तुम नियुक्ति लिए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ये बताओ कि तुम पढ़ाने के लिए लिए थे कि देश भर में घूम के एजेंडा चलाने के लिए लिए थे? अगर तुम एजेंडा, तुमको सैलरी किस लिए दिया जाए? बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाए कि देश भर में सरकार के विरुद्ध या राजनीति, विशुद्ध राजनीति करने के लिए दिया जाए? आप इसके जितने भाषण सुन लीजिए, यह प्रतिदिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जाता ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है। देश के कोने कोने में जितने वामपंथी गिरोह हैं, सारे वामपंथियों का ये नेता बन गया।
अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार का एक यूट्यूबर है, जानते हैं ना, क्षेत्र प्रकाश, वो भी उठा रहा है मुद्दा। जितने वामपंथी हैं, बहुत सारे हैं, ये सारे जितने पत्रकार हैं सब इसके बाप बन गए हैं और इसको गोद में ले लिए हैं, और अब इसके माँ बाप वही बन गए हैं और एजेंडा पूरे देश में चलाया जा रहा है। टीए से लेके जितने, दिल्ली से लेके पूरे देश में, कि बाप रे बाप कितना बड़ा, माने इनको यह अधिकार मिल जाए कि यह विशुद्ध राजनीति करते रहें और देश से पैसा लेते रहें, जानते हैं यार। इसीलिए यह एजेंडा, इस एजेंडा के पीछे का कारण समझिए। जो रेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, जेल बिक गया, दरअसल यह सरकार के कर्मचारी बनके, सरकार के दामाद बनके रहना चाहते हैं और यूनियन बना लेंगे और सरकार का काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन में, जैसे मान लीजिए रेलवे में भर्ती हो जाता था 4th क्लास में, अब झाड़ू पोछा तो लगाना पड़ेगा, आपको शौचालय साफ करना पड़ेगा, गंदगी उठाना पड़ेगा, इसलिए कि आपको भारत सरकार, रेलवे ने इसी पद के लिए नियुक्त किया है। अब वह करते क्या थे, वह बना लिए यूनियन। मान लीजिए 200 कर्मचारी हैं, 300 कर्मचारी हैं, एक बड़े प्लेटफार्म पे यूनियन बना लिए। अब अगर किसी कर्मचारी को कोई अधिकारी काम के लिए कहता है तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए कि यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, यूनियन के अध्यक्ष हैं, यूनियन के फला हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, काम नहीं करना है। अब आप अपने परिवार बच्चों को लेके जाइए स्टेशन पे और गंदगी उसी तरह से पड़ा हुआ है, ट्रैक पे उसी तरह से शौचालय पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये तो साहब नियुक्त हुए थे गंदगी साफ करने के लिए, लेकिन हो गए नेताजी। अब सरकारी इनको पैसा तो चाहिए, जिसके वजह से सरकार देखते देखते कि पब्लिक को दिक्कत हो रही है, उन्होंने स्टेशनों को प्राइवेट कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगे कि देखिए सरकार ने बेच दिया। बेचा नहीं, इनकी हरकतों के वजह से उसको प्राइवेट कर दिया। भैया हम पैसा दे रहे हैं, अगर हम पब्लिक हाउस में सब लोग हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो हमको तो सुविधा चाहिए ना। यही काम मोदी किया, जिसको लेके पूरे देश में इस तरह से कहा जाता है देखो मोदी ने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। यह सरकारी नौकरी इसी तरह से कि हमको काम ना करना पड़े, बिना काम किए हमको सैलरी मिलता रहे। और आरक्षण के पीछे भी यही उद्देश्य है कि हमको नौकरी मिल जाए, काम ना करना पड़े, हम उसके आड़ में अपना दोगलापन करते रहें, जैसे ये लक्ष्मण यादव। इसी तरह से यह पूरे देश में नेक्सस फैला के और एजेंडा चला के इसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि देश पीछे भी रहे, पीछे रहेगा तो हमारा काम चलता रहेगा, देश प्रगति करेगा, सारे लोग विकास करेंगे, योगदान देंगे। तो फिर चंद इन समाजों से, जो तथाकथित पिछड़ा समाज है, तथाकथित दलित समाज है, इसमें जो आगे बढ़ गए हैं, वह अपने समाज के उन लोगों को वहीं रखना चाहते हैं कि भैया तुम वहीं पड़े रहो, हमारे इशारे पे तुम चलते रहो, नाचते रहो, थिरकते रहो, और हम तुम्हारा वोट लेके और अपनी गोटी और अपने बच्चे और अपने परिवार का समीकरण साधता रहो। ये एजेंडा चल रहा था 70 साल से। उसी एजेंडा के तहत पूरे देश में लक्ष्मण यादव को लेके यह एजेंडा जो चल रहा था, इसको ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं इसको वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आइए कि मेरी बात कितनी सही और कितनी गलत है, आप कैसा महसूस किए हैं, ये तय आपको करना है। हम वकालत कर दिए, अब जज बन के फैसला आप सुनाइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।